है सफेद। पीला। तो इन 3 ग्रहों की ओरा पे आपको काम करना चाहिए, यानी इनके रत्न धारण करके इस ओरा को अपनी बॉडी में बिल्डअप करना चाहिए, यानी मजबूत बनाना चाहिए, ताकि जो हमारी तरफ का आभा मंडल है इन 3 कलर का बहुत अच्छा आभा मंडल बन जाए। ठीक है। अब देखिए, पुखराज रत्न जो है ये फाइनेंस को अच्छा कर देता है। पैसा आता है, पैसा बचता है, व्यक्ति फालतू की चीजों से बच जाता है, धार्मिक हो जाता है, सात्विक हो जाता है, तो उसका जीवन अच्छे से चलने लग जाता है। संतान सुख आपको पुखराज रत्न दे देगा, क्योंकि गुरु का काम होता है संतान सुख देना। पहली उंगली में इसको धारण किया जाता है। पन्ना रत्न आपके व्यवसाय को अच्छा कर देगा, स्थिरता लेके आता है, हमारे जीवन में खुशियों को बढ़ा देता है। पन्ने रत्न में इतनी एनर्जी होती है। उसके बाद में मन को शांति प्रदान करता है, आंखों को पावर देता है, क्योंकि जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में मन को शांति देने की, आंखों को पावर देने की आवश्यकता होती है, जरूर वो उसके अंदर गुण होता है, तो वो देता है। तीसरा मोती, मोती शांति प्रदान करता है। अब कहीं ना कहीं देखें तो अभी जो आपकी ओरा मंडल बन रहा है वो गज केसरी राजयोग का बन रहा है। गुरु और चंद्रमा जब मिलते हैं तो गज केसरी राजयोग बन जाता है। तो आपके ओरा मंडल में गुरु, पुखराज, चंद्रमा, मोती दोनों आ गया। तो अभी आपका गज केसरी का समय चल रहा है, आपको थोड़े से उपाय करके इसको मजबूत बनाना है, इस आभा मंडल को, और आपको लाभ मिलने लग जाएगा। अब रत्न कैसे धारण करेंगे? पुखराज आपकी पहली उंगली में, पन्ना आपकी सबसे छोटी उंगली में, ये हो गया। मोती, मोती के लिए 2 जगह होती है पहनने के लिए। जो 2 रत्न ऐसे हैं जिसकी 2 जगह है पहनने की, पहला है माणिक, दूसरा है मोती। आप या तो फिंगर में पहन लो या गले में धारण कर लो। फिंगर सबसे बड़ी, जो उसका सूर्य का जो रत्न होता है माणिक, उसका ये फिंगर होती है, रिंग फिंगर। उसमें मोती नहीं, मैं आपको मोती का बता रहा हूँ अभी। ये जो रत्न होते हैं, माणिक और मोती एक ऐसा रत्न है जिसको या तो उसकी उंगलियों में धारण कर लो या गले में पेंडल के रूप में धारण कर लो, क्योंकि ये जो हमारा चेस्ट का जो एरिया है, जिसको हम हृदय क्षेत्र कहते हैं, ये इस पर कंट्रोल होता है चंद्रमा का। खांसी, बलगम, कफ कहाँ भराता है? सीने में। ये पूरा चंद्रमा का एरिया है हमारा। तो चंद्रमा इस जो अंग है हमारी बॉडी के, जो पार्ट है, इसको कंट्रोल करते हैं, अधिकार रखते हैं इस पे। तो मोती अगर हम गले में पहनते हैं तो बहुत अच्छा हमको लाभ प्रदान करते हैं। तो मोती वैसे भी, ये वाली जो उंगली है ये आपकी, ये हो जाएगी आपकी बीजी पन्ने में, तो मोती का पेंडल गले में जाएगा। ये आपके रत्न है। इसके बाद में भी आ गया। हाँ। इसके बाद में जो रुद्राक्ष हैं आपके, रुद्राक्ष जैसे आपके रत्न आए उसी का रुद्राक्ष आता है, यानी कि 10 मुखी, पन्ने का 4 मुखी, उसके बाद गणेश रुद्राक्ष, ये भी जो है बुध ग्रह से संबंधित होता है, और चंद्रमा का 2 मुखी। ये है आपके रुद्राक्ष। इसमें चारों करना पड़ेगा? चारों। मैं आपको इसका एक कारण बता देता हूँ। रुद्राक्ष हमारे शिव महापुराण में बोला गया है, शिव महापुराण आप भी पढ़ सकते हैं, कि जो रुद्राक्ष हैं 1 मुखी से लेके 9 मुखी तक, 1 मुखी से लेके 14 तक, या 1 से लेके 21 मुखी तक कोई भी व्यक्ति बिना किसी अध्ययन कराए, आपको कोई ओरा टेस्ट कराने की, कुंडली अध्ययन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको धारण कर लो। जितने ज्यादा धारण करोगे आपके 9 के 9 ग्रह पॉजिटिव हो जाएंगे पहनते से ही। अब ये जो मैंने बताया था ना आपको कि आपके कुछ 3-4 ग्रह नेगेटिव भी हैं, अगर आप नेगेटिव ग्रह का रत्न पहनते हैं तो कलर थेरेपी में आपको प्रॉब्लम होगी, जैसा मैंने बताया। पर अगर आप रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो यही नेगेटिव ग्रह आपको अच्छा फल देने लग जाएंगे। क्यों? इसका कारण है, रुद्राक्ष पहनने से कलर हमारी बॉडी में नहीं जाता, जाता ही नहीं है कलर, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो तो ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर का सूर्य के कलर से कोई मतलब नहीं है, और हमारी बॉडी में भी नहीं है ब्राउन कलर हमारे चक्रों में। रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति की आध्यात्मिक एनर्जी बड़ी हो जाती है, हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बन जाता है, भगवान शंकर का हमको विशेष आशीर्वाद मिल जाता है। इस कारण से रुद्राक्ष आप नेगेटिव ग्रह को आंख बंद करके पहन लीजिए, आपके वो ग्रह पॉजिटिव हो जाएंगे। इतना बड़ा आशीर्वाद है भगवान शंकर का हमको, वो तो हम समझते नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप जानकर आपको आश्चर्य होगा। मुझे लोग बोलते हैं, जब मैं उनको रुद्राक्ष सजेस्ट करता हूँ तो रुद्राक्ष पहनने से पहले लोग बोलते हैं कि सर अगर हमने नॉनवेज खा लिया तो क्या होगा, हमने ड्रिंक कर ली तो क्या होगा।
हमने कहीं मृत्यु में चले गए, डेथ में चले गए, क्या होगा? चले ठीक है, मृत्यु में जाना, किसी के जन्म में जाना, ये तो कम होता है, कभी कभार होता है। तब उसका तो एक नियम है कि आप रुद्राक्ष की माला को घर पे निकाल जाओ, आप उस क्रिया से, उस जगह से होके आ जाओ, स्नान कर लो, फिर से पहन लो। सबसे पहले ड्रिंक और मांस का मैं आपको समझा देता हूँ। आप अगर मांस खाते हैं या ड्रिंक करते हैं तो आप दुनिया का कोई सा भी उपाय कर लेना, आप पे काम ही नहीं करेगा। उसका कारण क्या है? मांस जैसे ही आपके शरीर में जाता है या शराब जाती है, आप पूरे नास्तिक हो जाते हो, ठीक है, और तामसिक हो जाते हो। तो जो ज्योतिष है ये तो सात्विक लोगों के लिए बना है, तामसिक के लिए नहीं बना है। तो यहाँ पर आपके सारे उपाय फेल। फिर तो आपको कोई अध्ययन कराने की आवश्यकता नहीं और कुछ चीज धारण करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि कुछ काम ही नहीं करेगा आपका। पहला ये। दूसरा क्या है, सबसे बड़ा रीजन, अब इसको आप समझिएगा। आपने गाय माता का फोटो देखा होगा। गाय माता के शरीर के अंदर सारे भगवान विराजमान है। सिर्फ गाय माता में नहीं, मनुष्य के शरीर में भी सारे ग्रह विराजमान है, सारे भगवान विराजमान है। कहाँ पर होते हैं इसका ज्ञान होना चाहिए। ये जो जीवान है, यहाँ पे सरस्वती माता विराजमान होती है। ये जो कंठ है, यहाँ पे भी सरस्वती माता का कंट्रोल होता है। अगर मैं आज इतनी ज्ञान की बातें आपको बता पा रहा हूँ, इतनी ज्ञान की बातें आपसे कर पा रहा हूँ और इतनी लगातार इतनी देर से कर पा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो कृपा होगी मुझ पर, जो मैं बता पा रहा हूँ, जो मुझे इतना ज्ञान है और बिना रुके बिना सोचे बता पा रहा हूँ, बिना पढ़े, तो कुछ तो कृपा होगी। गुरुदेव की कृपा होगी, माता सरस्वती की कृपा होगी, बुद्ध देव जो वाणी के कारक है, बुद्ध देव अगर कृपा नहीं करे तो बुद्धि चलेगी नहीं, वो व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। बुद्ध देव की मुझ पर कृपा है, ठीक है। तो ये सब हमारे शरीर में ही है। ये जो कंठ का एरिया होता है, यहाँ पे माता लक्ष्मी वास करती है। जो हमारा पेट है, यहाँ पे भगवान विष्णु का वास होता है। अब क्या होता है कि आपने नॉनवेज खा लिया, ड्रिंक कर लिया, ये हमारी जो जीवान है ना, ये तो बहुत चटोरी है। सरस्वती माता का सिर्फ वास करती है, पर ये जो जीवान है इस पे कंट्रोल राहु केतु का होता है। तो राहु केतु चटोरी जीवान सब खा लेती है। ये मांस भी खा लेगी, दारू भी पी लेगी, शराब पी लेगी। ये हम किसी भी पार्टी में जाते हैं, पार्टी में जाकर बहुत सारा अटरम सटरम जो खाना है वो भी खा लेगी। पचाना सब पेट को पड़ता है। आप तो यहाँ से सब स्वाद ले लोगे, क्योंकि राहु केतु क्या है, स्वाद है, तो आप सब स्वाद ले लोगे। पचाने का काम है पेट का। ये जो पेट का एरिया, जहाँ पे लीवर, किडनी, हमारी आंतें सब है, ये हमारे विष्णु भगवान का एरिया है। अब विष्णु भगवान इतने पवित्र देवता, इतने प्रसन्न देवता, उनको आप देखेंगे हमेशा प्रसन्न ही रहेंगे। वो सैया पे सोए हुए हैं, सर्प सैया पे, समुद्र के बीच में प्रसन्न स्थिति में, कोई जल्दी नहीं है उनको किसी काम की, प्रसन्न रहते हैं। अपने भक्तों को भी प्रसन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जीवन से टेंशन हटा देते हैं। ये गुरु ग्रह पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है व्यक्ति का? गुरु ग्रह का भगवान विष्णु के साथ संबंध है। जिस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, गुरु ग्रह उसका अपने आप अच्छा होता है। और जिस पर गुरु ग्रह अच्छा, उसके पास सारे ज्ञान रहते हैं, सारी सिद्धियां रहती है। लोग उनके लिए इंतजार करते हैं कि ये हमारा काम कर दे। ज्ञान होता है, मान सम्मान होता है समाज में। पैसे को तो आप बहुत छोटी चीज है। जिनके गुरु ग्रह बलवान, पैसा तो चल कर आता है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है विशेष। तो इतना हमारा अच्छा पवित्र एरिया पेट, जब इसके अंदर मांस जाएगा, इंसान मांस के लिए नहीं बना है। मांस जो है जानवरों के लिए बना है। वो भी कौन से जानवर? जिनके यहाँ से दांत निकले हैं बाहर, एक्स्ट्रा दांत, जो दांत खड़े दांत निकले हैं, जैसे कि शेर या हमारा कोई भी मांसाहारी जानवर जो मांस खाता है, मांस उनके लिए बना है, इंसानों के लिए नहीं बना। इंसानों के दांत नहीं निकले। ये जो हमारे दांत हैं, ये शाकाहारी खाना खाने के लिए बने, ठीक है। आप मांस खाते हो, आप मदिरा पीते हो, पेट में जाती है, पेट में जाके आपका गुरु ग्रह हो जाता है खराब और शुक्र ग्रह हो जाता है एक्टिव। भगवान विष्णु की गुरु ग्रह की कृपा आप पे सो जाती है खत्म। तो अगर आपको मांस मदिरा खाना है तो आप ज्योतिष का कोई उपाय ना ही करें तो अच्छा है, वो आप पे काम ही नहीं करेगा। लोग इतना अजीब प्रश्न करते हैं मुझसे यहाँ पे कि सर हम गुरुजी हम मांस मदिरा खाते हैं तो हम रुद्राक्ष कैसे पहनेंगे? उनका सवाल ये होना चाहिए कि हम रुद्राक्ष धारण करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमको जीवन में सक्सेस होना है। पर सक्सेस होने के लिए लोगों की चाहत है, पर नियम नहीं करना चाहते।
हमेशा आपका ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं होता है कि आपको सफलता नहीं मिली। सामने वाला व्यक्ति यजमान भी गलत होता है कि वो उपाय ही नहीं करता अच्छे से जो उसको करना चाहिए। उपाय करेंगे, उपाय नियम नियम पालन। आप मांस मदिरा बंद करिए, रुद्राक्ष को धारण करिए, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा रुद्राक्ष धारण करने से। और मांस मदिरा ही खाना है तो फिर कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जो जीवन चल रहा है वो चल रहा है, आगे जाके खराब होगा जीवन, अच्छा नहीं होगा। जितना मांस मदिरा खाओगे शनि खराब हो जाएगा। शनि अगर खराब हो गया, शनि भगवान को मांस खाने से, किसी भी जानवर का और शराब पीने से सख्त नफरत है। आप मांस और शराब खाते जाओ, शनि का समय आने दो, आप बर्बाद हो जाओगे। पैसे का नुकसान सबसे पहले होगा, आपकी टांगे खराब हो जाएंगी, जांघें खराब हो जाएंगी, आपकी हड्डियां खराब हो जाएंगी। ठीक है। अब आपने पूछा था 4 रुद्राक्ष, मैंने बताया आपको रुद्राक्ष का महत्व। तो 4 रुद्राक्ष आपके जो 3 ग्रह है ना, इस पे काम करेगा और ये आपके चारों ग्रहों को यहाँ से आभा मंडल आपका मजबूत करेगा। इसलिए 4 रुद्राक्ष धारण करना है आपको। अगर मैं आपको 3 ग्रह को मजबूत करना है और यहाँ पे 4 रुद्राक्ष आ रहे हैं और मैं आपको कोई एक रुद्राक्ष पहना दूं तो फिर रुद्राक्ष की तरफ से आपको बाकी के 2 ग्रहों का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए समझा आप इम्पोर्टेंस को। कैसे पहनना है, लाल धागे के अंदर डालकर पहन लीजिए और इसको चेन में पहन लीजिए, सिल्वर की चेन में, गोल्ड की चेन में भी पहन सकते हैं, अपनी हमारी मर्जी है। शुरू में क्या होता है कि बहुत से लोगों को आदत लगी रहती है कि हम रुद्राक्ष को धारण नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कई सालों से आदत है मांस और मदिरा पीने की। तो आप एक काम करिए, शुरू में रुद्राक्ष को धारण करना शुरू करिए। जब आप वो खाए पिए तब उसको आप निकाल दीजिए, माला को आपकी स्नान करने के बाद अगले दिन वापस पहन लीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले क्या बोला कि शराब मांस पी रहे हैं तो बिल्कुल पहनो ही मत, पर अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण है जितने समय के लिए आपके ऊपर रुद्राक्ष रहेगा उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। आपका दिमाग, आपका मन, आपका दिल सात्विक होते जाएगा। बहुत सारे लोगों को जो मांस मदिरा खाते थे, हमने उनको रुद्राक्ष धारण कराए, थोड़े दिन में उनकी आदत खत्म हो गई। आज वो बोलते हैं हम नहीं पीते खाते, हम सात्विक हो गए, मन से, तन से, वचन से, सब जगह से। आज वो सिर्फ रुद्राक्ष पहन रहे हैं, मांस मदिरा सब खत्म। इसलिए मैं रुद्राक्ष जरूर से पहनाता हूँ, वो पहनने का सलाह देता हूँ। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया इसके पीछे का। इसके बाद कलर की अगर बात करें तो पीला कलर, गोल्डन कलर और आपका सफेद कलर, हरा कलर, ये 4 कलर आपको धारण करना चाहिए। अब कब करना चाहिए, हाँ कपड़े, आप अपर वियर पहनो, ऊपर की शर्ट या टी शर्ट इस कलर की पहन लो, नीचे का जो आपका ट्राउजर है वो भी इस कलर का पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो दूसरे कलर का पहन लेना, क्योंकि ट्राउजर में परेशानी आती है, येलो कलर की मिलती नहीं है, मिलने को मिल जाती है पर हमारी चॉइस नहीं होती कई बार। आपके जो अंडरवियर है, इनर वियर, उसको आप इस कलर के पहनो, आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। अब ये कलर कब पहनना है, पीला और गोल्डन कलर गुरुवार को पहनना है, सफ़ेद कलर मंडे और फ्राइडे को, और ग्रीन कलर बुधवार को। आप इस कलर के कपड़े पहनिए, इससे भी आपकी कलर थेरेपी काम करेगी, क्योंकि जिस वार को उसका कलर पहनते हैं तो ये जो हमारे वातावरण में जो एनर्जी होती है, इसका लॉजिक समझिए आप। ये जो हमारी एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये क्या होता है कि एनर्जी दिखती नहीं है। अगर एनर्जी दिखने लग जाए ना तो आपको पता चल जाए, जैसे आप घर से बाहर निकले कि आज वातावरण में ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहा है, आज बुधवार है, हाँ ये ग्रीन कलर हो गया पूरी जगह, पर वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि सूर्य भगवान को तो सबको कलर बांटना है, 7 कलर, इसलिए वो दिखती नहीं है। अब एनर्जी होती नहीं है तो क्या, दिखती नहीं तो क्या होती नहीं है। और स्कैनर तो बताता है, भगवान की तरह भगवान हमने दिखते नहीं पर होते तो हैं, चमत्कार होते हैं, सब बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में चमत्कार हो रहे हैं। ये 4 मैंने कलर बता दिया आपको। इसके बाद कुछ ग्रहों की, जैसे रत्न है, रुद्राक्ष है, वैसे पोटली कवच होती है, ब्रह्मास्त्र कवच पोटली उसको कहा जाता है। अब ये क्या होती है, बुद्ध की सामग्री से बुद्ध की पोटली बनाई जाती है, गुरु की सामग्री से गुरु की पोटली बनाई जाती है। पोटली के अंदर क्या होता है, रत्न, रुद्राक्ष, धातु और कलर के कपड़े, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उस ग्रह की औषधि। ये तो 5 चीजें मैंने बता दी, 3-4 चीजें और भी होती है। इन सभी को मिलाकर पोटली का निर्माण किया जाता है। उसके बाद उस ग्रह के मंत्रों से उस पोटली की पूजा करके उसको जागृत किया जाता है, जब जाके एक ब्रह्मास्त्र कवच पोटली तैयार होती है। अब इस पोटली कवच का क्या उपयोग रहता है, जो आपके नेगेटिव ग्रह हैं उनकी पोटली कवच का दान कर दो, गुप्त दान, बिना किसी को बताए, मंदिर में रख कर आ जाओ,
गुप्त दान में बहुत शक्ति होती है। बताया के करा हुआ दान सब लाभ खत्म। ये आपने पढ़ा भी होगा, कहीं सुना भी होगा। बखान करके अगर दान करेंगे तो सब लाभ खत्म। आप गुप्त दान कर दीजिए, मंदिर में रख के आ जाइए। जब ब्राह्मण पंडित उस पोटली को खोलेंगे तो ब्राह्मण पंडितों की क्या आदत रहती है, जो भी दान आता है उसका उपयोग करते हैं। उसके अंदर जो रत्न रहेगा, जो धातु रहेगी, रुद्राक्ष रहेगा, उसको क्या करेंगे, वो अपनी जीविका चलाने के लिए, इसका लॉजिक समझ लीजिए आप, अपनी जीविका चलाने के लिए उस सामग्री को वो किसी को बेचेंगे। तो आप कितना बड़ा साइंस है ये ज्योतिष, ये जो ज्योतिष पूरा है, पूरा एस्ट्रो साइंस है ये, कि आपने एक ब्राह्मण की जीविका का प्रबंध कर दिया। कैसे? उस पोटली को दान करके। अब वो ब्राह्मण के को दक्षिणा मिली, जैसे उन्होंने उनके यजमान को वो सामग्री बेची, उसका पुण्य आपको मिलेगा। इसको मैं कोई और उदाहरण से समझाऊं आपको। लाल किताब क्या कहती है, लाल किताब ज्योतिष, कि बहते पानी में कोयले चढ़ा दो, जल प्रवाह कर दो, अपने जो वजन है उसके बराबर। अब कोयला आपने कर दिया, जल प्रवाह। जिसने आपको उपाय बताया उसको कुछ मिल रहा है क्या वो उपाय बताने से? नहीं, आप तो पानी में डाल के आ रहे हैं। आपका प्रवाह किया हुआ कोयला जल को शुद्ध कर रहा है। जब आपका जल शुद्ध हो रहा है तो वहां के जल में जितने भी प्राणी हैं, मछली, मेंढक, मगरमच्छ, जितने भी प्राणी हैं, सबको साफ जल मिल रहा है जीवन जीने के लिए। वो आपको दुआएं दे रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, तो वो दुआएं आपके ग्रहों से जुड़ रही है और आपके ग्रह आपको दुआएं दे रहे हैं, आपका लाभ कर रहे हैं। कितना बड़ा साइंस है ये एस्ट्रो साइंस जिसको बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? इतना बड़ा साइंस आपके लिए काम कर रहा है। तो पोटली कवच का जब हम दान करते हैं तो ब्राह्मण उसका उपयोग करता है, इसलिए मंदिर में दान करवाते हैं। गुप्त दान कर दो आप, आपको जिस बार को बोलेंगे उस बार को आप रख के आ जाओ, पलट के नहीं देखना। पलट के देखने से फिर एनर्जी आपके पास आती है उसकी। एक होती है स्थापना करने वाली पोटली, इसको आपके घर के मंदिर में या आपके व्यवसाय के मंदिर में आप स्थापित कर दो पहले ही दिन से। बुद्ध की पोटली, जैसे आपकी कौन कौन सी पोटली कवच बनेगी? गुरु, चंद्रमा, क्योंकि ये 3 ग्रहों का समय है अभी, और बुद्ध, 3 अलग अलग पोटली कवच बनेगी। तीनों को आप स्थापित कर दो। अब आपको पोटली कवच का इस्तेमाल कैसे करना है, एक तो मैंने दान का बता दिया। ये जो खराब ग्रह है ना आपके, शुक्र, राहु, शनि, केतु, इनका जीवन में एक बार आप दान कर सकते हो, एक ही बार करना है। इनके बार को अलग अलग दिन जाके दान कर दो, ये आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। जो स्थापना करने वाली ब्रह्मास्त्र कवच पोटली होती है वो क्या करती है? इसका नाम ब्रह्मास्त्र कवच क्यों, इसको भी समझ लीजिए। ब्रह्मास्त्र मतलब ऐसा शस्त्र जो कभी अस्त नहीं हुआ हो, जिसका निशाना पड़ा ही पड़ा हो, यानी कि उपाय किया तो 100% लगेगा ही सटीकता के साथ। मंदिर में स्थापित कर दी। रोजाना आप जब सुबह पूजा करते हैं आपके घर के मंदिर में, तो पूजन पाठ करने के बाद में उस पोटली कवच को हाथ में लीजिए, दोनों आंखों से स्पर्श कीजिए, प्रणाम कीजिए और अपने मन की मनोकामना और परेशानियां पोटली कवच के आगे बोलिए। इंसान के जीवन में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, आप कोई सा भी दुनिया का इंसान ले लो, गरीब और अमीर, मनोकामना और परेशानियां। इसको मैं समझाता हूं आपको प्रैक्टिकल। अभी आपके पास कार नहीं है, ये है आपकी मनोकामना कि मेरे पास कार आ जाए। कार लेने के लिए पैसे नहीं है, ये है आपकी परेशानी। आप देखना, मनोकामना और परेशानी के बाहर कोई जीवन है ही नहीं। मेरे हाथ में दर्द है तो ये मेरी परेशानी है, वो मेरी मनोकामना क्या है, ये दर्द ठीक हो जाए। तो आप लॉजिक लगा लो, पूरी दुनिया में यही चल रहा है, ये 2 चीजें चल रही है। तो जब हम ब्रह्मास्त्र कवच पोटली से रोज मनोकामना करते हैं तो आपकी मनोकामना वो पोटली कवच सुनती है और आपकी पूरी कर देती है, इसलिए इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद अगला उपाय होता है नवग्रह औषधि ताबीज। अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अब ये नवग्रह औषधि ताबीज क्या है, मैं पहले इसका परिचय देता हूँ आपको। ये हमने बहुत से लोगों को दिया, सबको लाभ मिला। आपका राजमोहिनी वाला है, ये वाला
आपका राजमोहिनी का है? नहीं, नवग्रह का। नवग्रह का है आपका? हाँ। नवग्रह का नहीं है आपका, राजमोहिनी का ये होगा। दिया था और ये आपने गिफ्ट के रूप में मुझे उपहार के रूप में आपको भेंट दिया किया था। था, भेंट दिया था। आपका जो नवग्रह औषधि ताबीज है ना, ये आपका डिस्टर्ब हुआ है कहीं से, जैसे जिससे कहीं दूषित जगह जाने से, कोई बड़ा दूषित कर्म करने से, कहीं स्थल पर जाने से। क्योंकि अगर आपने नवग्रह औषधि ताबीज धारण किया है और वो पूरा काम कर रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके 4 ग्रह नेगेटिव आ जाए। मैं आपको अभी नए नवग्रह औषधि ताबीज आपको धारण करा के आपको टेस्ट कराता हूँ, हो जाता है दूषित, वो इसमें चिंता की बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं चले जाते हैं, औषधि गिली तो नहीं हुई थी इसकी, हाँ, एक गीली हुई, एक बार नहा लिया था मैं। औषधि अगर गीली हो जाती है, इसलिए हम मना करते हैं कि याद नहाने नहीं से रहा, पहले, हाँ, उतार लेना चाहिए। नहाने से पहले इसको उतार लेना चाहिए। देखिए इसके अंदर पाउडर है, हाँ, पाउडर अगर गीला हो गया तो काम नहीं करेगा, तो ऐसे ही हुआ होगा। इसको उतारिए आप। नवग्रह औषधि ताबीज रुद्राक्ष की 1 से 9 मुखी माला, 21 मुखी माला इनके बराबर ही है कि इसको धारण करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी अध्ययन नहीं कराना पड़ता। ये आपका नवग्रह औषधि ताबीज है, नया वाला, ठीक है। इसको भाई जब खाना नहीं बनाते तो भी ये 4 दिन मंदिर में वापस रखना पड़ेगा? नहीं, घर में भी परेड से हो तो कोई नहीं, पहन सकते इसको आप पहन सकते हैं। इसको आप धारण कीजिए 1 मिनट, हैं। अब मैं ये नवग्रह और इसको अंदर करिए। ताबीज ग्रहण कर रहा हूँ। ये आपने धारण कर लिया नवग्रह जी, औषधि ताबीज। अब मैं नवग्रह। आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। हाँ, तो आपने नवग्रह ताबीज धारण कर लिया है। हाँ, अब इसका कर लिया। प्रैक्टिकल हम करेंगे। देखिए पहले ही कमांड से पता चल जाता है, जरूरी नहीं है हमको कि हर ग्रह की अलग अलग सैंपल लगा के कमांड देना पड़े, क्योंकि 9 ग्रह या तो आपको पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जो सैंपल यूज करूंगा वो एक सैंपल यूज करूंगा जो है पॉजिटिव का सैंपल। ये पॉजिटिव सैंपल यहाँ पे लगा दिए हैं। क्या दिनेश जी के 9 ग्रह पॉजिटिव हैं? तुरंत पॉजिटिव। यानी कि अब आपका जो राहु, केतु, शनि, शनि और शुक्र ग्रह जो नेगेटिव थे, ये जो आपने नया वाला ताबीज धारण किया, ये धारण करते से ही सब पॉजिटिव हो गए। अब नवग्रह ताबीज का बेनिफिट क्या है? जब हमें रत्न पहनना है, रुद्राक्ष पहनना है, तो फिर हम नवग्रह ताबीज क्यों पहनेंगे? इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, जो नेगेटिव ग्रह हैं, या तो अब उनके रुद्राक्ष धारण कर लो या कोई एक ऐसी सामग्री धारण कर लो जो उनको पॉजिटिव करे। नवग्रह औषधि ताबीज की सबसे बड़ी खासियत, ये आपके 9 के 9 ग्रहों को पॉजिटिव कर देता है। यानी कि कोई भी ग्रह नेगेटिव बचा ही नहीं, सब ग्रह आपके पॉजिटिव हो गए। जब सारे ग्रह पॉजिटिव हो गए तो सब आपको रिजल्ट भी अच्छा देंगे, ठीक है। फिर हमको रत्न रुद्राक्ष पहनने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? जब हमारे सारे ग्रह नेगेटिव हो गए तो फिर तो हमें कोई उपाय नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो नवग्रह औषधि ताबीज हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए, चाहे आप कोई टेस्ट करवाएं या ना करवाएं। आपके घर के बच्चे से लेके बड़े तक सबको धारण करना चाहिए। अगर सब धारण कर लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति के 9 ग्रह में से कोई भी एक ग्रह भी नेगेटिव बचता ही नहीं है, सब पॉजिटिव हो जाते हैं। रत्न रुद्राक्ष अलग से इसलिए धारण करना पड़ता है, या फिर यूँ कहें कि जो दूसरे उपाय हैं वो इसलिए करना पड़ते हैं क्योंकि नवग्रह औषधि ताबीज क्या करता है? कलर की कमी पूरी नहीं करता। वो मैंने क्या बताया था आपको कि हमें लाभ जल्दी चाहिए और ज़्यादा चाहिए। हर व्यक्ति को ज्योतिष का लाभ जल्दी और ज़्यादा होना चाहिए। अगर धीरे और कम हो रहा है तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। चाहे आपका जॉब हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो। सामाजिक जीवन, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हम समाज में रहते हैं, हम तो समाज सेवा करते हैं, हमें ज्योतिष के उपाय की क्या आवश्यकता? समाज सेवा में करने के लिए भी आप करेंगे तो इसी बॉडी से, इसी माइंड से। सक्सेस तो वहाँ पे भी चाहिए आपको कि आपका एक छोटा सा जो ट्रस्ट है वो एक बड़े लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, वहाँ पे ज़्यादा लोग आएँ। तो ज्योतिष तो हर जगह।
आप ज्योतिष को माने या ना माने, ज्योतिष आपकी पहली सांस से लेके अंतिम सांस तक आपको प्रभावित करता है। चाहे आपके पास जन्म कुंडली हो चाहे ना हो, वो तो प्रभावित करेगा। अब नवग्रह औषधि ताबीज की सबसे अच्छी विशेषता, एक तो छोटा, ऊपर से धागे में पहनते हैं, अंदर आपने पहन लिया, पता ही नहीं चलेगा आपने पहन लिया। आपने पहना, किसी और को पता नहीं चलेगा कि आपने कोई ऐसी चीज पहनी जिससे आपके नवग्रह पॉजिटिव है। इतना छोटा सा ये नवग्रह ताबीज आया कहाँ से, मैं वो भी बताता हूँ आपको। हमारे जो गुरु महाराज है, जिनसे हमने ज्योतिष सीखा, जिनसे हमने इसकी शिक्षा ली, उनको आयुर्वेद का बहुत अच्छा नॉलेज था, जड़ी बूटियों का, औषधियों का नॉलेज था। उन्होंने इस ताबीज का निर्माण किया था अपने जीवन काल में, और वो ताबीज का निर्माण करके उन्होंने हमको ये प्रदान किया कि आप सभी लोगों तक ये ताबीज पहुंचाओ, क्योंकि खुद उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी देखा। इसको पहनने के बाद जब हमारे 9 के 9 ग्रह पॉजिटिव हो जाते हैं, तब सबसे पहले हमको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता हमारे अंदर बन जाती है, हमारे ग्रह पॉजिटिव हो गए, हमारे सारे काम बनने लग जाते हैं, पैसा आने लगता है, दाम्पत्य जीवन में सुख मिलने लगता है, ये सारी चीजें हो जाती है। तो उन्होंने इस ताबीज को एक आशीर्वाद स्वरूप बनाया कि ये जो ताबीज है ये सब पर काम करेगा। इस ताबीज की विशेषता मैं आपको बताता हूँ। ताबीज आपके गले में से निकाल के घर में किसी भी मेंबर को पिना देना, पहले ही सेकंड से ताबीज पिनाने के पहले ओरा टेस्ट कर लेना और ताबीज पिनाने के बाद ओरा टेस्ट कर लेना, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। आप वहां से निकाल के किसी तीसरे व्यक्ति को पिना देना, क्योंकि ये किसी के नाम से सिद्ध नहीं होता, ये तो नवग्रहों के मंत्रों से पहले ही सिद्ध है। इसके अंदर जो एनर्जी, वो नवग्रहों को पॉजिटिव करने की एनर्जी है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाए। तो इतनी अच्छी विशेषता है इसकी। ठीक है, आपने ताबीज धारण करा, आपने सारे नवग्रहों को अच्छा कर लिया। अब क्या करना है, रत्न जब आप पहनते हैं तो रत्न कलर को पूरा करता है, जैसे मैंने बताया था, कलर को पूरा करेगा तो आपकी कलर थेरेपी, आपका आभा मंडल उस कलर का बनेगा, तो रत्न वहां लाभ देगा। रुद्राक्ष आपकी आध्यात्मिक एनर्जी को बढ़ाएगा। तो जो हम हमारे ज्योतिष केंद्र से 3-4 उपाय बताते हैं, सभी का एक लॉजिक है कि कौन सी चीज कहाँ काम करती है। ठीक है, तो ये नवग्रह औषधि ताबीज सभी को धारण करना चाहिए। स्नान वाली औषधि अगला उपाय होता है जो हम यहाँ से ज्योतिष केंद्र से देते हैं। इसके रिजल्ट हमने बहुत अच्छे देखे। जो मैंने बताए थे आपको कि 30 उपाय होते हैं किसी भी ग्रह को अच्छा करने के, तो नवग्रह औषधि ताबीज धारण करना भी एक उपाय ही तो है। उसमें से नवग्रहों की जड़ी बूटी को मिलाकर एक औषधि का निर्माण किया जाता है, वो औषधि इस ताबीज में डाली जाती है। और फिर ताबीज में सिर्फ डालने से नहीं होता, इसको सिद्ध अभिमंत्रित करना पड़ता है। ऐसा स्नान वाली औषधि अगर इसकी बात करें तो भी आपको गुरु, चंद्रमा और बुध की औषधि से स्नान करना चाहिए। अब कैसे करते हैं औषधि स्नान? हमारे पास जो औषधि है वो 9 ग्रहों की मिक्स है, पूरे 9 ग्रहों की हमने मिक्स करके बना दी है। जो बार आपका आए उस बार को पानी जिससे आप नहाते हैं उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए। नहाने के बाद, पानी में डालने के बाद आपको शैम्पू करना है, साबुन लगाना है, कुछ भी आपको लगाना आप लगाइए, सिर्फ पानी वो वाला आपको डालना है। और कैसे डालना है? जैसे आपके 3 ग्रह आए हैं अभी, गुरु, चंद्रमा और बुध, 9 ग्रहों की औषधि तो है ही मिक्स। आप सिर्फ गुरुवार के दिन गुरु का मंत्र पढ़ते हुए नहाएंगे, जैसे कि ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र का आप जाप करते रहो और आपने पानी ले लिया, सर पे आप डालते रहो और मंत्र का आप जाप करते रहो। फिर आप रुक गए, फिर आपने साबुन शैम्पू कर लिया, फिर आपको जब भी पानी डालने की बारी आए तब ये मंत्र को आपको जाप करना है। बुधवार को बुध का कर लो, सोमवार को चंद्रमा का कर लो। इससे आपके ग्रहों की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, वहीं पर चली जाएंगी, बाथरूम में पूरी बह जाती है। और आप जब अंदर से निकलेंगे तो औषधि की खुशबू भी आपके शरीर में रहेगी और आपको लाभ भी पूरा मिल जाएगा। आप एक ये वाला उपाय करिए। ये 3-4 उपाय होते हैं, इससे व्यक्ति का सारा जीवन अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कालसर्प दोष का उपाय, क्योंकि कालसर्प दोष आपके जीवन में आया है। कालसर्प दोष का और पितृ दोष का एक कॉमन उपाय होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कालसर्प दोष में क्या करना रहता है? 3 सोमवार तक, क्योंकि ये राहु और केतु से बनता है, इसलिए मंडे का दिन होता है इनके लिए। 3 सोमवार तक राहु और केतु दोनों की एक पोटली कवच को लेके शंकर भगवान के मंदिर में गुप्त दान करिए आप।
3 सोमवार करना है, तो टोटल 6 पोटली कवच बनती है। इससे कालसर्प दोष खत्म हो जाता है। पितृ दोष के लिए क्या करना रहता है, 3 शनिवार तक सूर्य और शनि ग्रह की पोटली कवच का दान कर दो मंदिर में, गुप्त दान। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में अब ये तो पहला पोटली दान करना आवश्यक है। पोटली दान करने का क्या लॉजिक है वो समझिए आप। जो पोटली मैंने बताया था कि ग्रहों की सामग्रियों से बनती है, तो जब आपके हाथों से उस ग्रह की सामग्री का दान होता है, तब आप क्या कर रहे होते हैं कि अपनी जो नेगेटिव एनर्जी ग्रहों की, उसको अपने शरीर से निकाल कर दान कर रहे होते हैं। इससे आपको लाभ मिलता है। इसके बाद अगर आप चाहो तो जीवन में या तो आपका कालसर्प दोष आया हो तो, पितृदोष आया हो तो, और दोनों आए हो तो दोनों, आपका पूरा परिवार मिलकर, कालसर्प दोष में तो क्या होता है कि किसी भी एक व्यक्ति जिसको वो हो रहा है उसी को ही उपाय करना होता है। और पितृदोष में क्या होता है कि आपके ब्लड रिलेशन के जितने भी लोग हैं, आप, आपके पिताजी, आपका बेटा, आपके दादाजी, आपके चाचा ताऊ और चाचा ताऊ के भी जितने भी जेंट्स बच्चे हैं, यानी आपके भाई, सबको मिलकर पितृदोष की एक शांति पूजा करानी पड़ती है। इस शांति पूजा कराने के लिए जो नियम है, नदी का किनारा होना चाहिए, शंकर भगवान का मंदिर होना चाहिए। जब भी आप पितृदोष की, कालसर्प दोष की पूजा कराते हैं, वहाँ पे आप इसको करवा लीजिए। किससे? ब्राह्मण पंडित से। उनको कहिए पितृदोष, कालसर्प दोष की शांति पूजा कराना, वो कर देंगे। वो शांति पूजा कराने का क्या महत्व होता है? कालसर्प दोष में तो जिसको दोष हो रहा है वो मुक्त हो जाएगा, राहु केतु आपको आशीर्वाद दे देंगे। पितृदोष में बहुत ज़्यादा ताकत होती है बुरा करने में और अच्छा करने में। तो बुराई तो मैंने आपको पहले बता दी थी शुरू में, अब मैं अच्छा ही बताता हूँ कि पितृदोष की शांति पूजा करने से होता क्या है। मैं अगर एक जेल में बंद हूँ और मुझे आप उस जेल से रिहा करवा देते हैं, तो आप मेरे लिए भगवान के स्वरूप हो गए, यानी कि आपने मुझे बचाया। अब जीवन भर मैं आपका एहसान मानूंगा। तो पितृदोष में क्या होता है, हमारे पितृ जेल में बंद रहते हैं, यानी कि या मैं आपको सरल उदाहरण से समझा रहा हूँ, पितृ प्रेत योनि में। तो जब आप पूजन करने बैठते हैं और जब आप सारे लोग मिलकर पूजन करते हैं कि हम, हमारे जो पितृ हैं उनको मुक्ति मिले, और मुक्ति तो पहले मिल जाए और फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, तब आप उनको जेल से ही मुक्त करा रहे होते हैं। तब वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि तू मेरी ही संतान है, मेरे ही कुल की है, तूने मेरे लिए मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया और मेरा आशीर्वाद तुझे है। और पितृदोष की शांति की विशेषता दिखता नहीं है। जैसे ही आप शांति का संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते से आपके पितृ प्रेत योनि से आते हैं, जहाँ पर पूजा होती है वहाँ बैठते हैं आके, और जैसे ही आपकी पूजा चलती है, हवन होता है, उसमें मंत्र जाप होता है, सामग्रियों का आदान प्रदान होता है, पितरों वहीं बैठ जाते हैं। जैसे ही आप सब पूजा पाठ करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो आपके पितरों को वो सामग्री जो आप ब्राह्मण को दान करते हैं वो आपके पितरों को चली जाती है। जो मंत्र ब्राह्मण पढ़ते हैं वो मंत्र का जो लाभ है, पुण्य है, भगवान के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा आपके पितरों को मिलता है, और आपकी पूजा खत्म होती है और पितृ प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। पितृ जब मुक्त होते हैं तो वो देखते हैं कि मुझे मुक्त कराने के लिए मेरे कुल का कौन कौन सा व्यक्ति यहाँ पर आया है। ठीक है, तो वो देखते हैं मेरा बेटा आया है, मेरा पोता है, मेरे जो भी संबंधी है सब आए हैं, उस सभी को आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं, विशेष आशीर्वाद। इसलिए हम यहाँ से बोलते हैं कि पितृदोष की शांति पूजा में सब लोग जाओ, वो सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कुछ लोग नहीं भी जाते हैं तो पितृ तो सबको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि पितृ तो भगवान है, भगवान का आशीर्वाद सबके लिए समान होता है, किसी के लिए बटावा नहीं होता है, ये प्रभाव पड़ता है। तो जीवन में एक बार करवा लेना आपके कालसर्प दोष की शांति पूजा। पितृदोष तो आपको है नहीं, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया जी। तो आपके लिए अगर फाइनल उपाय की बात करें तो ये 4 रुद्राक्ष, 3 रत्न आपके 3 रत्न है। गुरु, चंद्रमा और बुध ग्रह की औषधि से आपको स्नान करना है। गुरु, चंद्रमा और बुध की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की पूजा करना है, और आपको कुछ कलर्स के कपड़े को पहनना है। बस ये आपकी जो फाइनल ओरा की रिपोर्ट बन रही है, इसके अंदर ये सारे उपाय लिखे हुए आए हैं। अब इतना डिस्कशन करने के बाद अगर हम किसी नतीजे पे पहुंचे हैं, इतना डीप डिस्कशन करने के बाद, ये उपाय कभी फेल नहीं होते ओरा टेस्ट के।
क्योंकि ये ओरा जो है प्रेजेंट पे काम करती है, मैंने जैसा बताया। और ओरा टेस्ट का अध्ययन, अभी तक आपने जन्म कुंडली अध्ययन, हस्तरेखा अध्ययन, फेस रीडिंग, प्रश्न कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टेरो कार्ड सब कराया होगा, फेल हो सकता है, ओरा टेस्ट कभी फेल नहीं होता, ऐसा रहता। अब बताइए आपके प्रश्न कुछ हो तो। मेरे प्रश्न नॉर्मल है, जैसे आपने मुझे ये महीने भर पहले दिया था। हाँ, राजमोहिनी अंगूठी। हाँ, इसका मुझे दिखता है थोड़ा थोड़ा असर कि 4% 5%, अभी तो हाँ, थोड़ा सा मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। हाँ, तो ये कैसे वर्क करती है? राजमोहिनी जो अंगूठी होती है, राजमोहिनी में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अंगूठी, ताबीज, पोटली कवच, इत्र, भस्म और तिलक। राजमोहिनी जो है वो तंत्र की सामग्री है, तांत्रिक चीज है, तंत्र विद्या, जो ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष का ही पार्ट है राजमोहिनी भी, जो तंत्र है वो। तो ये क्या करती है, राजमोहिनी जड़ी, ये हमारे अंदर एक आकर्षण पैदा करती है। आकर्षण जब व्यक्ति का बढ़ता है तो आकर्षण जुड़ा है सम्मोहन से, सम्मोहन अपने आप ही होने लग जाएगा। सम्मोहन होगा, आकर्षण होगा तो व्यक्ति के अंदर एक वशीकरण का गुण उत्पन्न होने लग जाता है। अब वशीकरण दो तरह के, एक होता है वशीकरण ऐसा कि मैंने आपको वशीकरण कर दिया और आपको इंसान से जानवर बना दिया, एक वो वशीकरण। एक वशीकरण ऐसा होता है कि मैंने आपको वश में कर लिया, अब मैं जो बोलूँगा आप वही करेंगे। मैंने कहा खड़े हो, बैठ जाओ, ये सामान लेके आओ, मेरे लिए ये कर दो, जिसको हम आदेश बोलते हैं, तो आप वही करेंगे, ठीक है। दूसरा वशीकरण कैसा होता है, बहुत सरल सा होता है और बहुत अच्छा होता है, इसकी बहुत लोगों को ज़रूरत है। राजमोहिनी का हम बहुत प्रचार करते हैं, राजमोहिनी लोग ले भी रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की परेशानियां दूर हो रही है, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं थी, उसमें से एक ने पहन लिया राजमोहिनी की चीज़ें, उनकी बनने लग गई। प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों में गड़बड़ हो रही है, उनके रिश्ते सुधरने लग गए। साथ में सगाई हो गई या शादी की बात हो गई लेकिन टूट गई, सामने वाले ने मना कर दिया। राजमोहिनी की हम क्रिया करते हैं, सामने वाले का मन परिवर्तन होने लग जाता है। ग्राहक नहीं आते थे आपकी दुकान पर, वो आने लग गए। घर में किसी सदस्य से आपको प्रॉपर्टी का विवाद है, जमीन जायदाद का, वो मानने लग गए, ठीक है। तो राजमोहिनी क्या करती है, ये इंडिविजुअल व्यक्ति में, यानी जो क्रिया करता है उसकी आकर्षण और सम्मोहन शक्ति को बढ़ाती है धीरे धीरे करके। अच्छा, राजमोहिनी जो है वो स्लो काम करती है। बहुत सारे लोगों को तो इसमें 3-3 दिन में भी रिजल्ट मिल गया। किनको मिला है, जिनकी ऑरा पहले से ही बहुत स्ट्रांग है। तो जब ये बॉटल है, ये बॉटल अगर आधी भरी है और मैं इसमें पानी डालूंगा तो ये कुछ ही सेकंड लेगी पूरा भरने में, और जब ये पूरी खाली है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगी। यही होता है राजमोहिनी के असर में। किसी की ऑरा स्ट्रांग है, 3 दिन 4 दिन में रिजल्ट मिल गए, किसी को 15 दिन 21 दिन, हम मैक्सिमम 90 दिन बोलते हैं, 45 दिन 90 दिन में इसका रिजल्ट मिल ही जाता है। ये आपके अंदर की आकर्षण शक्ति को डेवलप करती है, सम्मोहन शक्ति को बढ़ाती है। और मैंने क्या बताया कि आकर्षण शक्ति, सम्मोहन शक्ति जब प्लस होती है तो इसका इक्वल टू क्या आता है, वशीकरण शक्ति बनना। अब वशीकरण कैसा, आपके यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे, आते हैं, आपसे बात करते हैं, लेकिन आपसे कोई प्रभावित ही नहीं होता, आपसे कोई सामान ही नहीं खरीदता। आपके कन्वेंस पावर में कमी है, बुद्ध कमजोर है आपका, तो कन्वेंस पावर नहीं है, तो कन्वेंस पावर नहीं है तो सामान नहीं बिकेगा। आपके अंदर ज्ञान नहीं है उस लेवल का, तो आप सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो राजमोहिनी धीरे धीरे करके अब आकर्षण सम्मोहन को डेवलप करके वशीकरण शक्ति को बढ़ा देती है। मैं इसको पहने रहूँ, अभी टाइम लेगी, वो टाइम लेते लेते वो धीरे धीरे करके अभी जो 4% असर दिखाए और बढ़ जाएगा।